जिन्हें ना फन का पता है ना फनकार का पता है, वो कैसे एक बॉडी शेमिंग से निकल के हरासमेंट की तरफ आते हैं। खुदा की कसम मैं उठा के कहता हूं, उमेरी गरीब आदमी था ना, इसलिए रगड़ा गया। इनके साथ वही लोग आके बैठे हैं जो टुच्चे हों, जो बदतमीजी कर सकते हों, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दे सकते हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं आज मीरा, अदाकारा मीरा के हवाले से, रेहान तारिक के पॉडकास्ट के हवाले से, इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट के हवाले से और फिल्म साइको के हवाले से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम व्लॉग है और इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके पड़ोसी मुल्क भारत में फिल्मों की प्रमोशन के लिए क्या किया जाता है, एक्टर की, एक्ट्रेस की क्या, फनकार की क्या इज्जत होती है, और हमारे यहां वो लोग जिन्हें ना फन का पता है ना फनकार का पता है, वो कैसे एक बॉडी शेमिंग से निकल के हरासमेंट की तरफ आते हैं और उस पर भी कोई नोटिस नहीं लेता। लेकिन अगर कोई गरीब का बच्चा कोई हरकत कर जाए, या मैं मिसाल दूंगा उमेरी की, अगर ये लोग आज इस मकाम पे, खुदा की कसम मैं उठा के कहता हूं, उमेरी गरीब आदमी था ना, इसलिए रगड़ा गया। अगर इनमें से कोई होता तो फिर मैं पूछता कि कैसे जो है वो उसके खिलाफ सिस्टम आके खड़ा होता है। बात यह है, फिल्म है साइको, जिसकी प्रमोशन के लिए अदाकारा मीरा ने किसका सहारा लिया? आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, चीजें हैं, उनके पॉडकास्ट शुरू में बड़े अच्छे थे, लेकिन अब आके उन्होंने कंट्रोवर्शियल होना भी शुरू हुआ, उन्होंने अपने पॉडकास्ट को उस तरफ लाना शुरू किया। रेहान तारिक ऑलरेडी इस सेटअप पे चल रहे हैं, उनकी रविश ही यही है। लेकिन मैंने बड़े ज्ञान से, बड़े गौर से देखा, अदाकारा मीरा बार बार कह रही है मैं अपनी फिल्म साइको की प्रमोशन के लिए आई हूं, मैं अपने लीक और अपने माजी के हवाले से नहीं बात करने आई। रेहान तारिक बड़े मजे से कह रहे हैं आप साइको, और इरशाद भट्टी बार बार उनसे पूछ रहे हैं उनके माजी के बारे में, जबकि वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई हैं और एक ऐसी सोसाइटी में जहां आपका सिनेमा खत्म हो चुका है, आपके सिनेमास को गिरा के शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, आपके ग्राउंड्स को खत्म करके शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, आपकी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, फिल्म इंडस्ट्री के तबाह होने की वजह से आपका कल्चर तबाह हो चुका है, मुआशरे में शिद्दत पसंदी आ चुकी है, मुआशरे में हैवानियत आ चुकी है, मुआशरे में जुल्म बर्बरियत पूरे उरूज पर है, आर्ट और आर्टिस्ट का दूर दूर तक पता नहीं है, हर तरफ खौफ है, एक बेयकीनी है, और उसकी वजह यही है। अब पड़ोस में क्या होता है? पड़ोस में आपका कपिल शर्मा जो है वो बुलाता है हर नई फिल्म में काम करने वाले आर्टिस्टों को, हर नई फिल्म की यानी जो कास्ट है उसको बुलाता है, उनके साथ लाइटर नोट में हंसी मजाक करता है, उस फिल्म की जो मेन स्टोरी है उसके बारे में बात होती है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बात होती है, ताकि व्यूअर्स का एक इंटरेस्ट डेवलप हो, आपका सिनेमा भरे। अगर नेटफ्लिक्स पे वो ऑन एयर जाने वाली है तो लोगों को उस डेट का, उस टाइम का इंतजार हो, ताकि जैसे ही नेटफ्लिक्स पे वो ऑन एयर जाए तो जो आपका व्यूअर है, जो आपका फैन है, वो उससे हज उठा सके, आपके आर्टिस्ट की इज्जत बन सके, कदर बन सके। जबकि यहां पे माजी उठा के डिस्कस हो रहा है, क्या इन सब लोगों का कोई माजी नहीं था? क्या ये जो है बिल्कुल वो दूध के धुले हुए सामने आए थे? मतलब इस सारे कजिए में मीरा जो कुछ भी है, मैं दो चीजें जानता हूं, जब आपका गेस्ट हो कोई तो फिर वो आपका मेहमान होता है, आपकी इज्जत होता है। दूसरी बात, वो वहां पे बीइंग आर्टिस्ट एक हीरोइन के तौर पर अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी, और तीसरी चीज वो एक खातून है। आपके अंदर इतनी जुर्रत है, आप दोनों के अंदर, कि इस सोसाइटी की जो बड़ी बड़ी आपकी पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी बड़ी जो आपकी मॉडल्स हैं, बड़े बड़ी जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे बिठा के इस तरह के सवाल कर सके? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। क्यों? उनके पीछे पूरी लॉबी मौजूद है, और आपको भी पता है वो लोग कौन हैं। और मीरा जो है वो माजी में कभी अपने एक्सेंट की वजह से होती रही, चाहे जो भी था, मुझे अच्छा लगा कि वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई। उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने लाहौर के इन्फ्लुएंसर्स का इंतखाब किया, कराची चली जाती। शहजाद नवाज एक बहुत बड़ा नाम है हमारी जो है वो टीवी इंडस्ट्री का, हमारी न्यूज इंडस्ट्री का, हमारी शोबिज इंडस्ट्री का, और बहुत बड़े एक्टर होने के साथ साथ, एक बहुत बड़े इंसान होने के साथ साथ, अब वो एक डिफरेंट पॉडकास्टर के रूप में भी सामने आए हैं। मुख्तलिफ एक्टर्स के वो पॉडकास्ट कर रहे हैं और बड़े डिफरेंट लाइटर नोट में कर रहे हैं। कराची में वाकई इंडस्ट्री मौजूद है और ये दम गनीमत है। अब यहां फर्क नजर आएगा कि पंजाब में शिद्दत पसंदी है या नहीं, पंजाब में औरत की क्या इज्जत की जाती है, कितना डिग्रेड किया जाता है, ये अब चीजें सामने आ चुकी हैं। और फिर मैं बात करूंगा सीएम साहिबा से
कि आप तो बीइंग अ वुमन एक रोल मॉडल हैं इस वक्त पूरे पंजाब, क्या पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए, पाकिस्तान की खवातीन के लिए। मीरा भी एक आइकन है पूरी दुनिया में। लॉलीवुड की जो मेन 3-4 स्टार्स हैं उनमें आपको देखें रीमा नजर आती हैं, मीरा नजर आती हैं, रेशम नजर आती हैं। फिर थोड़ा सा आप साइड एरियाज में चले जाएं, उसके साथ साथ आपको सैयद नूर की जो अहलिया हैं वो नजर आती हैं। तो मतलब आप साइमा जी की मैं बात कर रहा हूं, आप एक सोसाइटी जो पहले किल हो चुकी है, ऐसे में ये बीमार जहन जो पॉडकास्ट के नाम पे इस तरह धजियां बखेर रहे हैं और सोसाइटी को किल कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी फनकार को ऐसे एंकर के साथ, ऐसे मेजबान के साथ जाके बैठना चाहिए जिसे फन का और फनकार का, दोनों की तहजीब का, कद्र का, तारीख का इल्म ना हो। आप इन दोनों से पूछ लीजिए इन्हें म्यूजिक का कितना पता है, आप इन दोनों से पूछ लीजिए इन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग का कितना पता है, आप इन दोनों से पूछ लीजिए कि सिनेमेटोग्राफी का कितना पता है, इन दोनों से आप सिनेमा की तारीख का पूछ लीजिए। जातियात पे आके बात करेंगे, आपके साथ बात नहीं करेंगे। मेरी जातियात पे बात करो ना, मेरी जातियात पे बात करो, फिर मैं बताऊंगा कि जातियात पे बात क्या होती है। एक औरत को निहत्ता और अकेला जानकर आपने रगड़ दिया और उस पर आप खुश हो रहे हैं कि आप रेटिंग ले रहे हैं। नो, फिजा अली के शो में और आप दोनों के इन पॉडकास्ट में फिल्म प्रमोशन का फर्क था, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मैं तमाम आर्टिस्टों से कहूंगा कि आइंदा इन लोगों के साथ बिल्कुल भी इनके पॉडकास्ट में ना आए। इनके साथ वही लोग आके बैठे जो टुच्चे हों, जो बदतमीजी कर सकते हों, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दे सकते हों। मीरा, हम आपसे शर्मिंदा हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट, आप पाकिस्तान का फखर हैं, एक आइकन हैं, और एक खातून होने के नाते चाहे जो भी है, गलती हर इंसान से होती है, माजी सबका होता है, कोई भी यहां पे दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी जब औरत सामने आ जाए तो हमारा दीन, हमारी सोसाइटी, हमारे वालिदैन की तरबियत ये सिखाती है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। वल्लाह आलम ये कैसी रिस्पेक्ट है, ये कैसे लोग हैं। मैं तो इस चीज को देखकर और सारे को देख के बहुत सख्त परेशान हुआ हूं। अल्लाह करे कि इस सोसाइटी में कोई सोचने वाला जहन कोई अच्छा काम कर ले और उसे काम करने दिया जाए। इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।